हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राम बाबू सर आदर्श कोचिंग सेंटर सहियारा सीतामढ़ी से संस्कृत का द्वितीय पाली का आंसर की लेकर के मैं उपस्थित हूं। आप सभी आंसर यहां से मिला सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए जल्द से जल्द। और चलिए, तो हमें जो सेट प्राप्त हुआ है वो सेट है डी दोस्तों। कौन सा सेट? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 1 से लेकर के कितना ऑब्जेक्टिव रहता है? 100 तक रहता है। बनाना कितना रहता है? 50 वैसे क्वेश्चन बनाएंगे जो हमें 100% आता हो। चलो अब चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। युष्मत शब्द में पंचमी विभक्ति में एक वचन जो है त्वत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूरा वासात जो है, ये जो बात हो रही है मंदाकिनी वर्णन का, वो चित्रकूट से हो जाएगा यहाँ पे। अगला है मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने पद है? तो यहाँ पर हो जाएगा 10 दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। विशालाक्षी संबोधन किसके लिए किया है? तो विशालाक्षी मतलब बड़े नेत्र, बड़ी बड़ी आँख वाली सीता को कहा है। इसके बाद जो है एक और बात कहा है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, पतली कमर वाली किसे कहा है। इसके बाद है स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो वो थे विरजानंद। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मूल शंकर मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। मूर्ति पूजा में यहाँ अगर क्वेश्चन बैठाया जाए तो यहाँ पर काम आ जाएगा। इसके बाद है स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? टंकारा नामक गांव में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक है वह स्वामी दयानंद है। कौन है? दयानंद। तो ये दोनों शिफ्ट में पूछा गया था। भिखनटोला गांव कहाँ है? बिहार राज्य में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उद्योगिनः पुरुष जो है यहाँ पर लक्ष्मी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। संबोधने च सूत्र में प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है? तो यहाँ पर आ जाते हैं हे मोहन वाले में है, संबोधन कर रहा है। इसके बाद है हनंतु में कौन सा धातु है? तो हन धातु है। कौन धातु है? हन। इसके बाद आ जाते हैं राजन शब्द का प्रथमा विभक्ति जो है एक वचन राज्ञः हो जाएगा। इसके बाद है मई का मूल रूप क्या हो जाएगा? तो अस्मद है। क्या है? अस्मद। अगला क्वेश्चन पे है अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुजुर्वेशन हो जाएगा। तो ये जो है अगला हिरण्मयेन पात्रेन में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा मयट प्रत्यय। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। कुर्वन पद में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो सतरी प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। नमजोर कतः जो होता है नमः होना चाहिए। चलो तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, या तो यहाँ पर ये और ये दोनों ऑप्शन दिख रहा है हमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गै धातु जो है लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा हो जाएगा? तो गास्यामी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे बंधु जोड़ तल बंधुता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंधुता। इसके बाद आ जाते हैं कर्मवीर कथा में जो है बालक किसकी शिक्षा शैली से आकृष्ट हुआ? तो शिक्षक के शिक्षा शैली से। इसके बाद है प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। कालध्वनोरंत ये जो है संयोगी सूत्र जो है मासम व्याकरण अधीयते हो जाएगा। विद्याहीन जो हो जाएगा विद्याहीन। इसके बाद अगला जो है दशानन में कौन सा समास है? अन्य पद प्रधान है। दशानन का मतलब रावण है, बहुव्रीहि हो जाएगा। इसके बाद है किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तो हो जाएगा तत्पुरुष। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पोष और इत्र का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पवित्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नवजोर सत है, इसमें कौन सा है? तो स्वर हो जाएगा। कौन सा संधि हो जाएगा? स्वर संधि। निम्न में से नरक का जो द्वार कौन नहीं है? तो पुण्य हो जाएगा। काम क्रोध लोभ होता है और ये पुण्य नहीं होता है। विद्या की रक्षा जो होती है योग से होती है। और इसके बाद है छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? तो है पिंगल। इसके बाद है अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिस प्रत्यय में किस पद में है? तो वो हो जाएगा श्रीमती में। इसके बाद है दीर्घ जोड़ तम दीर्घतम हो जाएगा। क्या आ जाएगा? दीर्घतम। इसके बाद अगला जो है आर्यभट्ट नियम किसकी रचना है? तो एकदम हल्का है, आर्यभट्ट का है, हो जाएगा। इसके बाद है निरीक्ष में कौन सा प्रत्यय है? तो ल्यप प्रत्यय है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। कुरु किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का है। इसके बाद है देव शब्द के समान जो है यहाँ पर गज हमें दिखाई दे रहा है।
इसके बाद जो है संहारः में कौन सा उपसर्ग है, तो समजुरहारः, तो सम हो जाएगा। रमेश रामेण पाठः पठयते, वाक्य में जो है कर्तरी प्रार्थना हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे सूर्य से प्लस उदय है, समस्त पद सूर्योदय हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। महीजोर पद का अर्थ है, मही पद का अर्थ होता है मही, पृथ्वी को कहते हैं, धरती को। मति शब्द का तृतीया जो हो जाएगा मति भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मति भी। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पाटलिपुत्र के नाम कब से प्रसिद्ध है, तो मध्यकाल के से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। पटना किस शब्द से निर्मित है, तो पतनम से। इसके बाद अगला है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किससे प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा से, पटना के। इसके बाद है पशेषु पद में जो है कौन सी धातु है, तो यहाँ हो जाएगा दृश्य धातु। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है क्रीज और तुमुन, तो इसमें जो हो जाएगा कर्तुम हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठक प्रत्यय वाला जो हो जाएगा वैदिक हो जाएगा। इसके बाद है गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो टाप हो जाएगा। इसके बाद है नैति पद में कौन सी धातु है, तो हो जाएगा नी धातु। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सतत प्रियवादी लोग होते हैं, सुलभ। इसके बाद जो है पहले मनुष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, तो गुरुगृह में। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, संस्कार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन जो है गर्भवती की प्रसन्नता के लिए है। इसके बाद है वयम वेदम पठाम, इसमें जो होगा मया वेद्या पठन्ते। इसके बाद जो है गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है, तो सत्याग्रहिता होगा, सत्याग्रहिता। इसके बाद जो है स्पृहा शब्द का अर्थ होता है अभिलाषा, इच्छा। इसके बाद जो है हमारी मातृभूमि कैसा है, तो वत्सला, निर्मला, विशाला, इनमें सभी हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार जो है वह है विवाह संस्कार। इसके बाद है कंपन राय का समय जो है वह 14वीं शताब्दी है। इसके बाद जो है किस शब्द में व्यंजन संधि है, तो संसारा, समजोर सारा। इसके बाद है किस समास में विशेषण विशेष से होता है, वो होता है कर्मधारय में। इसके बाद अगला क्वेश्चन यथेष्ट का विग्रह जो करेंगे तो इष्टम अनित क्रमय हो जाएगा। इसके बाद है साकम का अव्यय जो हो जाएगा वो होगा तृतीया। इसके बाद जो है रामे वनम गते मृतो दशरथ, तो ये हो जाएगा यतस्य निर्धारणम। इससे कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो है दोनों मिलाकर के सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। इसके बाद जो है कर्णभार रूप किसकी रचना है, तो भास्कर है। इसके बाद जो है वारणः पद का जो अर्थ होता है वो हाथी होता है। इसके बाद है कर्णस्य दान वीरता पाठ में महतराम भिक्षा याचे, ये बात जो है शक्र इंद्र ने कही थी कर्ण को। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या दाना चाहता है, तो पहले गाय की बात करते हैं। इसके बाद लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्री में प्रथम कल्पा कौन है, विजयांका। इसके बाद है अर्थवेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, 5। इसके बाद जो है विग्रहो यम किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग। इसके बाद आ जाते हैं अशांति में कौन सा समास, न शांति मतलब नए समास। उत्तिष्ठति में कौन सा उपसर्ग है, तो उत जोर तिष्ठति। इसके बाद परितः अव्यय जो है किस में होता है, षष्ठी विभक्ति में हो जाता है। इसके बाद अगला आ जाते हैं अयोभ्य गा वरीयति क्षेत्रे की सूत्र कौन सा सूत्र है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमें सही से पता नहीं है लेकिन यहाँ तो चलिए इसको मैं चेक कर, लेकिन ये सही नहीं 100% मेरे हिसाब से। अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है, वीरेश्वर। इसके बाद जो है नियोग पुरुषा अलशाला नाम वही दापिकता जो है निरुपाय, यहाँ पर जो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क जो है अलशाला में तो किम हो जाना चाहिए। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है अये वाचालह, अये वाचालह जो है कौन बोलता है कि यह
चतुर्थ आलस बोलता है। इसके बाद है वो तो गुण वचनाता सूत्र से डीस प्रत्यय जो है कुमारी हो जाएगा। इसके बाद है भव का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा वह हो जाएगा भूवि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्याघ्रपति कथा में दान धार्मिक चरतु भगवान किसका कथन है? बाघ ने कहा था। इसके बाद है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो वह है बाल ग्रंथ। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन लोभ के दुष्परिणाम का पाठ किस में वर्णन है? तो व्याघ्रपति कथा में वर्णन है कि लोभ का दुष्परिणाम क्या होता है। मूर्खवतम में कौन सा है प्रत्यय है? तो मूर्खत्वम, तो यहाँ पर हो जाएगा त्व प्रत्यय। इसके बाद अगला है दृष्टवयम में कौन सा प्रत्यय है? तो तबियत हो जाएगा। इसके बाद है मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहा है? सीता को दिखा रहे होते हैं। हितोपदेश के रचनाकार जो है वह कौन है? नारायण पंडित। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आ जाते हैं प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रजोरुक्ता प्रोक्ता। इसके बाद जो है किस संधि में स्वर वर्ण का मेल होता है? विकार, तो स्वर में। इसके बाद है देवेश में जो है अ देव प्लस ईस अ और ईक वर्ण का मेल है। इसके बाद है 93 विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है? तो निह जोर रोग निरोग हो जाएगा। इसके बाद अगला है गोल गृहम में समास है वो है कर्मधारय। घर कैसा है? गोल है, विशेषता बता रहा है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वादरायण हो जाएगा। इसके बाद है अशांति के निवारण का पाठ जो है किसमें है? विश्व शांति में वर्णित है। इसके बाद है अवर्ण करुणा मैत्री व वाचेन च, ये जो है वैरस्य, यहाँ क्या खाली घर में भरा जाएगा? वैरस्य। इसके बाद जो है किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? द्वेष से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसे शांति होती है? परोपकार को। इसके बाद जो है अगला है तथा प्लस एव जो हो जाएगा तथैव हो जाएगा। इसमें हमने 100 क्वेश्चन का 100 ऑब्जेक्टिव बना दिया है। एक आध इसमें मैं नहीं बता पाया हूँ। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगे कमेंट करके बता दीजिए, और अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो अगले वीडियो तक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।